इंटरनेट की एक अंधेरी दुनिया जिसके बारे में आम इंसानों को कुछ भी नहीं जानकारी होती। आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की, जो कि इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ हम कभी जाते नहीं। आज जानेंगे कि आखिर डार्क वेब क्या है और यह कैसे काम करती है और यहाँ क्या क्या होता है। डार्क वेब क्या है, सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, डार्क वेब की शुरुआत कैसे हुई, क्यों खतरनाक है डार्क वेब, इससे क्या नुकसान हो सकता है। इसे डार्क नेट भी कहते हैं। यहाँ इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब का ही एक हिस्सा है, लेकिन यह कोई छोटा सा हिस्सा नहीं है। इंटरनेट का 96% हिस्सा डार्क वेब है, लेकिन फिर भी इसके बारे में नहीं पता। और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि हम ब्राउज़र के जरिए नहीं पहुंच सकते। डार्क वेब के सारे वेबसाइट और कंटेंट इनक्रिप्टेड यानी हाइडन होते हैं और यह गूगल जैसे सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किए जा सकते। दरअसल वर्ल्ड वाइड वेब को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब, तीसरा डार्क वेब। अब चलिए इन तीनों को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सरफेस वेब। सरफेस वेब क्या है? आमतौर पर हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरनेट के जिस भाग का उपयोग करते हैं वह सरफेस वेब कहलाता है। हम जितने भी वेबसाइट गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन के द्वारा एक्सेस करते हैं वे सभी इसी हिस्से में आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा सरफेस वेब है, यानी इंटरनेट के मात्र 4% हिस्से का हम उपयोग करते हैं। ऐसे वेब पेजेस जिन्हें कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, वेब इसी इंटरनेट के इसी रीजन में होते हैं। इन साइट को ओपन करने के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और न ही किसी परमिशन की आवश्यकता होती है। इसे हम गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा जैसे ब्राउज़र से आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। डीप वेब क्या है? इंटरनेट पर मौजूद ऐसे वेब पेज जिन्हें सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करता, यानी सर्च इंजन की पहुंच से ये बाहर होते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ता है। इन पेजेस को बिना अनुमति के नहीं देखा जा सकता। जैसे आप अपने जीमेल अकाउंट में बिना लॉगिन किए जीमेल नहीं पढ़ सकते। बिना अकाउंट बनाए आप फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स की प्रोफाइल पेजेस को नहीं देख सकते। दरअसल ये सारे वेब पेजेस डीप वेब के अंदर ही आते हैं। इनके कंटेंट को आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। डार्क वेब क्या है? इसे हम साधारण ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते और न ही हम गूगल के जरिए यहाँ तक पहुँच सकते। हम किसी भी आम सर्च इंजन से इसके जरिए इस एरिया में नहीं पहुँच सकते। डार्क वेब में मौजूद वेबसाइट के आईपी को टोर इंक्रिप्शन टूल के जरिए ही इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि यह सर्च इंजन की नज़र में नहीं आते। इन छुपे हुए साइट्स तक पहुँचने के लिए एक विशेष प्रकार के ब्राउज़र जिसे टोर ब्राउज कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इन साइट्स तक वही लोग पहुंच सकते हैं जिनको इसके बारे में पता होता है। ये अपराधियों और हैकर्स का पसंदीदा जगह है, जहां पर हर तरह के गैरकानूनी लेन देन, ड्रग्स स्मगलिंग, पोर्नोग्राफी, हथियारों की खरीदी बिक्री, मानव तस्करी, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बेचना जैसा अपराध होता है। डार्क वेब की शुरुआत कैसे हुई? हिस्ट्री ऑफ डार्क वेब। डार्क वेब का इतिहास क्या है? अगर हम इस बारे में बात करें तो आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि दरअसल इस हाइडन वेब की शुरुआत लगभग इंटरनेट के जन्म के समय से ही हो गई थी और तभी से यह खुफिया नेटवर्क का उपयोग गैरकानूनी कामों के लिए किया जाता है। 1917 के दशक में आपको अर्पानेट के बारे में जरूर पता होगा जो कि इंटरनेट से पहले बना था। दरअसल सन 1970 की दशक में शुरुआत में ही इस अर्पानेट नेटवर्क का उपयोग कर एमआईटी के स्टूडेंट को ड्रग्स बेचा गया था। गौर करने वाली बात यह है कि उस जमाने में लोगों को इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं था और न ही ये पब्लिकली
उपयोग के लिए उपलब्ध थे। सन 2000 में डार्क वेब की असली शुरुआत सन 2000 में हुई, जब फ्री नेट लॉन्च हुआ, जो कि अभी भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके जरिए लोग अपनी पहचान छुपाकर एक दूसरे से फाइल शेयर करते हैं, फोरम पर चैट करते हैं और इसके अंदर वेबसाइट भी बना सकते हैं। इस नेटवर्क के अंदर लोगों को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। 2002 में डार्क वेब की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, जब 2002 में टोर यानी द ऑनियन राउटर को रिलीज किया गया। यह एक प्रकार का ब्राउजर है जिसके जरिए आप डार्क नेट के अंदर घुस सकते हैं। आप इसे डार्क वेब का एंट्री पॉइंट समझ सकते हैं। डार्क नेट के वेबसाइट को आप इसी टोर के जरिए एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर परत दर परत इंक्रिप्शन होता है। यहाँ भी किसी की असली आइडेंटिटी का पता नहीं लगाना मुश्किल होता है। 2009 में इससे पहले गैर कानूनी काम होते ही थे, लेकिन पैसों का लेन देन खुफिया तरीके से करना आसान नहीं था, क्योंकि तब रियल कैश का उपयोग होता था। लेकिन यह समस्या भी दूर हो गई जब 2009 में बिटकॉइन नाम की इन क्रिप्टो करेंसी शुरू हो गई और आज डार्क नेट के ब्लैक मार्केट में सारे काले कारनामे इसी बिटकॉइन से खुलेआम हो रहे हैं। इस डार्क नेट पर अनियन ब्लैक मार्केट ऑनलाइन ब्लैक मार्केट को रफ्तार देने का काम किया सिल्क रोड ने, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पर इलीगल तरीके से हर प्रकार के ड्रग्स बेचे जाते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। क्यों खतरनाक है डार्क वेब, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। वैसे तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इंसान अपने फायदे के लिए बनाता है, लेकिन उनका गलत तरीके से उपयोग करना भी बहुत लोग होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी की खुफिया बातें उसकी कमजोरी बना देते हैं और फिर उससे नुकसान होने लगते हैं। डार्क वेब के साथ भी ऐसा ही है। इसके उपयोग से कई सारे खतरे, आइए जानते हैं उनके बारे में। वायरस और मालवेयर का खतरा। आपको यहाँ सस्पिशियस लिंक्स मिल सकते हैं, जिस पर लिंक करते ही वायरस या मालवेयर जैसी चीज़ें आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो सकती है। फिशिंग और स्कैम का खतरा। आपको यहाँ ऐसे कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जो देखने में तो असली की तरह लगते हैं, लेकिन वो क्लोन साइट हो सकते हैं, जिससे आपको धोखा भी हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है। अगर आप थोड़ी भी लापरवाही बरतते हैं तो आपको कंप्यूटर से डाटा एक्सेस कर चुराया जा सकता है और इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। आपको वेबकैम हिजैक हो सकता है, यानी हैकर्स आपके डिवाइस के कैमरे को कुछ संदिग्ध प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर एक्सेस कर सकते, इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। कंटेंट जो आपको विचलित कर सकते हैं। यहाँ ऐसे साइट्स भी है जहाँ कुछ कंटेंट देखने में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चाइल्ड फोनोग्राफी, जानवरों की हत्या, क्रूरता पूर्व घटनाओं के दृश्य आपको प्रभावित कर सकते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि डार्क वेब के बारे में जानकारियाँ हम केवल एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहे हैं। हम किसी को भी डार्क नेट पर जाकर गैर कानूनी काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं और रियलिटी 2024 इसके खिलाफ है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं और आपको नुकसान होता है या आप किसी के साथ गलत करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि डार्क वेब क्या होता है और इसे कैसे बच सकते हैं। इसके साथ ही इसके नुकसान के बारे में हमने आपको बताया। आपको डार्क नेट के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।